नमस्कार, मैं आयुष्पाल इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुरादाबाद से खबर सामने आई है, जहां पूर्व सपा सांसद एसटी हसन का बयान सामने आया है। यति नरसिंह आनंद के बयान पर एसटी हसन का पलटवार देखने को मिला है। यति नरसिंह आनंद पर राजद्रोह के तहत कार्रवाई हो, इसी के साथ साथ महंत अभी ऐसे बयान नहीं देते हैं। इस तरीके का बयान जो है वो एसटी हसन की ओर से सामने आया है। आपको बता दें, यति नरसिंह आनंद का जो बयान आया था उसको लेकर के यहाँ पर पलटवार देखने को मिला है। महंत अभी ऐसे बयान नहीं देते हैं, एसटी हसन की ओर से ये कहा गया है। इसी के साथ साथ राष्ट्रद्रोह का केस उनके खिलाफ चलाने की बात करते हुए एसटी हसन नजर आए हैं। तो मुरादाबाद में पूर्व सपा सांसद एसटी हसन का बयान सामने आया है। यति नरसिंह आनंद के बयान पर एसटी हसन ने यह कहा है कि इस तरीके का बयान जो है वो संत नहीं देते हैं और उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह जैसे मुकदमे में केस चलना चाहिए। इस आदमी को आप महंत मत कहिए। महंत ऐसे नहीं होते जो दूसरे के मजहब के पेशवाओं की बेइज्जती करना चाहते। इस आदमी ने पहले भी बेइज्जती करी थी और आज भी इसने ये काम करा है। ये लोग भारत की उन शक्तियों से मिले हुए हैं जो देश के दुश्मन हैं, जो देश को कमजोर करना चाहते हैं। सबको मालूम है कि मुसलमान अपने ऊपर होने वाले जुल्म को बर्दाश्त कर सकता है, होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को बर्दाश्त कर सकता है, उल्टे सीधे कानूनों को बर्दाश्त कर सकता है, मॉब लिंचिंग को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। आदमी को आप महंत मत कहिए। महंत ऐसे नहीं होते। आपको बता दें, यति नरसिंह आनंद के बयान पर यह पलटवार देखने को मिला है। एसटी हसन की ओर से ये तमाम बयान जो हैं ये दिए गए हैं। साफ तौर पर वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ वे तमाम मुद्दों को लेकर के सियासत पर भी हमला करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये सब चीजें सहन की जा सकती है, लेकिन अपने खुदा के लिए इस तरीके की बयानबाजी जो है वो सहन नहीं की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं इस बयान से तमाम सियासी मायने जो हैं वो भी निकाले जा सकते हैं। पूर्व सपा सांसद एसटी हसन का यह बयान सामने आया है। नरसिंह आनंद के बयान के बाद उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस चलना चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। वहीं अगर बात करें तो वो एक और चीज यहां पर कहते हुए आए हैं। वो साफ तौर पर यह कहते हैं कि जो साधु हैं, जो संत आदमी है, वो इस तरीके के बयान जो है वो देने से हमेशा बचता है, ये संत नहीं है। वहीं अगर बात करें तो इसी बयान के साथ साथ वे सियासी हलकों में जो लगातार बातें तैरती रहती है उनको भी अपने बयान में लाते हैं और इस बात का भी जिक्र करते हैं कि मुस्लिमों के साथ जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव उनके साथ किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से उनके साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, ये सब चीजें मुस्लिम समाज जो है वो सहन कर सकता है, लेकिन अपने खुदा के लिए इस तरीके की टिप्पणी जो है वो मुस्लिम समाज सहन नहीं करेगा। तो ये सियासी बयान जो है ये एसटी हसन की ओर से नरसिंह आनंद के बयान को लेकर के सामने आया है। तो यति नरसिंह आनंद के बयान पर एसटी हसन का यह पलटवार देखने को मिला है। आपको बता दें, यति नरसिंह आनंद पर राष्ट्रद्रोह का केस चलना चाहिए, उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाइयां होना चाहिए। महंत अभी ऐसे बयान नहीं देते, ये साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महंत जो है वो कभी भी इस तरीके के बयानबाजी जो है वो नहीं करते हैं। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ मौजूद हैं। शहनवाज, जिस तरीके से एसटी हसन का यह बयान सामने आया है, नरसिंह आनंद पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा के तहत कार्रवाई करने की बात वे कहते हुए नजर आए हैं, इसके क्या सियासी मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से यति नरसिंह आनंद के खिलाफ लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वैसे ही आज जो नेता है वो भी सामने आने लगे हैं। समाजवादी पार्टी की जो मुरादाबाद सांसद है रुचि वीरा, वो भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और मुरादाबाद के जो शहर इमाम है सैयद मासूम अली आजाद के साथ मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पहुंची थी। वहां उन्होंने जो है ज्ञापन सौंपा था और अब जो मुरादाबाद के सांसद पूर्व सांसद है डॉक्टर एसटी हसन, उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि जो कार्रवाई की गई है, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई है और तमाम तरह की उन्होंने बातें की है। उन्होंने कहा है कि जो कार्रवाई की गई है वो सिर्फ मुचलके की कार्रवाई की है, मुचलका बनने के बाद वो अब जो उनके खिलाफ कार्रवाई है वो पूरी हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर जो जो सियासत है वो भी इसमें जो पूरी तरह से
शहनवाज, इसके क्या सियासी मायने निकाले जा सकते हैं? क्योंकि जिस हिसाब से उनका बयान सामने आया है वो इस बात में भी लपेटते हुए आए हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ जिस तरीके से मॉब लिंचिंग देश में देखने को मिल रही है, जिस तरीके से उनके साथ भेदभाव हो रहा है, ये सारी चीजें हम सहन कर लेंगे, लेकिन हमारे खुदा के खिलाफ अगर कोई शब्द कहता है तो उसे हम सहन नहीं करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं मुस्लिमों को साधने की कोशिश, अपने फेवर में लाने की कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर डॉक्टर एसटी हसन जब उनके बयान आते हैं, निश्चित तौर पर वो मुसलमानों की बात अपने बयानों में करते हुए नजर आते हैं। और वो इसी पूरी तरह से जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण है, तो उनका ये बयान आया है, निश्चित तौर पर इसे राजनीति से भी जोड़कर देखा जा सकता है। और उनका कहना है कि हम ऐसी जो गुस्ताखी है, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। और इसमें जो है उन्होंने इशारन तौर पर कहा है कि ये एक साजिश है, साजिश के तहत जो ये पूरा बयानबाजी कराई गई है। और उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। जी शहनवाज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एसटी हसन की ओर से ये बयान सामने आया है और लगातार